हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग एससीएफ एलसीएम का टाइप 7 तक अभ्यास किए थे और आज जो है टाइप 8 अभ्यास करेंगे। टाइप 8 का पहला प्रश्न है, ए बी का एससीएफ 12 है और ए बी धनात्मक पूर्णांक है, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12, तो ए बी का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिए कंडीशन दिया हुआ है, ए का मान बड़ा लेना है बी से और बी का भी मान 12 से बड़ा लेना है, तो इनमें से न्यूनतम मान कौन सा होगा ये ऑप्शन से बनाना होगा। इसमें कुछ नहीं दिया है, अब इसको खाली सेट करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। 24 है, 12 है, सी में है 24, 36 डी में है 36, 24। अब देखिए अगर हम यहाँ 12 रखते हैं, ए का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो ए बी का ये मान रखेंगे तो 12 से छोटा 24 थोड़ी होता है। ये वाला मान रखेंगे तो 24 से छोटा होगा 12, लेकिन 12 से 12 फिर छोटा नहीं होगा। ये वाला रखेंगे तो 24 से छोटा 36 थोड़ी होता है, ये वाला ही होगा ही। लास्ट ऑप्शन तो एक ही बचा ही। अब यहाँ रख के देख सकते हैं, ये 36 रखेंगे, 36 से छोटा ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये 24 रखेंगे, 24 से भी छोटा 12, यानी ये कंडीशन सही है। ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उन संख्याओं के महत्तम समावर्तक का 6 गुना है, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो महत्तम समावर्तक तो पता ही नहीं है, उसका 6 गुना है। लघुत्तम समावर्तक तो महत्तम एचसीएफ जो है 2 नंबर प्रश्न में एचसीएफ माना एचसीएफ जो है, एचसीएफ को x मान लेते हैं, इसका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम जो है उससे 6 गुना है, 6x हो गया। इसमें से छोटी संख्या दिया हुआ है, छोटी संख्या दिया हुआ है 6, तो बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या निकालना हुआ है, ऐसे प्रश्न बाय ऑप्शन ज़्यादा आसान होता है बनाना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 9, बी में दिया है 12, सी में दिया है 15 और डी में दिया है 18। अब देखिए इसमें अगर हम छोटी संख्या पता है और एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर हम लोग लास्ट टाइप में पढ़े थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी बड़ी संख्या गुना छोटी संख्या भी हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी छोटी संख्या गुना बड़ी संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन से अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं तो ऑप्शन ये एक संख्या हो गया, एक 6, तो एक संख्या तो दिया हुआ है, और दूसरी संख्या ऑप्शन से 9 लेते हैं, तो 9 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हो गया यानी एचसीएफ। ऐसे 6 गुना है तो 18 हो जाएगा, 6 3 18 हो गया एलसीएम। तो एचसीएफ भी मालूम हो गया 3 और एलसीएम भी मालूम हो गया 18, और एक संख्या को माने ही है 6, तो दूसरी संख्या 9 अभी सेटिस्फाई करना चाहिए, 9 आना चाहिए। दूसरी संख्या यानी बड़ी संख्या, छोटी संख्या तो मालूम है, तो 6 3 18, 3 3 9 आ रहा है, यानी दूसरी संख्या यानी बड़ी संख्या 9 आ रहा है, इस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं किए, एचसीएफ नहीं पता था x माने, उससे 6 गुना एलसीएम है तो 6x हो गया। एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या ऑप्शन से लेते हैं, तो 6 और 9 यानी कि छोटी संख्या 6 दिया है तो ये छोटी संख्या हो गया, और ये तो बड़ी संख्या ऑप्शन से ले लिए। ये दोनों का एचसीएफ 3 आया, तो एचसीएफ को x माने तो ये 3 है, तो इससे 6 गुना है तो ये 18 हो जाएगा। तो एचसीएफ भी मालूम, एलसीएम भी मालूम, ये दोनों मालूम, और एक संख्या छोटी संख्या भी मालूम, बड़ी संख्या निकाले तो क्या निकला 9, यानी ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये गलत आता तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई यहाँ 9 आता ही नहीं, कुछ और आ जाता, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लॉस उनके मौसों का 20 गुना है, तो लॉस और मौसों का योग 2520 है, तो उनमें से एक संख्या 480 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी नहीं पता है। मौसों का 20 गुना है, तो मौसों मतलब एचसीएफ नहीं मालूम है, माना एचसीएफ को x मान लेते हैं, तो एलसीएम उसका 20 गुना है तो 20x हो जाएगा। एक संख्या दिया हुआ है, तो एक संख्या दिया हुआ है 480, दूसरी संख्या निकालना है। अब देखिए दोनों का योग मालूम है, दोनों का योग यानी x + 20x बराबर 2520 है, 2520 है, तो ये 21x बराबर हो जाएगा 2500, 2520। 21 से कटेगा, 21 से 21 4 42, 21 दूना 42, 120 बार में, तो x का मान आया 120, यानी कि एचसीएफ निकला 120 और एलसीएम निकल जाएगा 120 गुना 20, 12 दूना 24, 2400। तो एचसीएफ भी मालूम हो गया, एलसीएम भी मालूम हो गया, पहली संख्या मालूम है तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर, इधर लिखते हैं, तो पहली संख्या 480 है, दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम 120, एचसीएफ 120 है, एलसीएम 2400 है, यहाँ से निकल जाएगा, 0 0 कट गया, बरचुक 48, 4 से 4 छक 24, यानी 600, दूसरी संख्या हो जाएगा 600, यानी इसका आंसर हो जाएगा 600 दूसरी संख्या। तो एक छोटा सा टाइप था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप 9।
बहुत ही बेहतरीन टाइप है। टाइप 9 और मिसलेनियस एचसीएफ एलसीएम का काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, इसमें बहुत आने का। जितना अभी तक हम लोग टाइप 8 तक में पढ़े उतना ही इंपॉर्टेंट टाइप 9 और सिर्फ मिसलेनियस है। तो टाइप 9 में पहला प्रश्न देखिए, इस टाइप में लैंग्वेज को पकड़ना थोड़ा सा टफ होता है। इसमें दिया हुआ ही नहीं है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। आपको लैंग्वेज पढ़ के समझना होगा कि एचसीएफ कह रहा है कि एलसीएम कह रहा है। तो देखिए इसको समझते हैं। तीन सड़क के 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की लाइटें क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में से बदलते रहती है। 8:20 में जो है एक साथ सब लाइट जली हो तो दोबारा एक साथ कब जलेगी? तो इसमें एलसीएम होगा कि एचसीएफ होगा निकालना है। तो 8 बजकर एक लाइटें जल रही है 48 सेकेंड में, और एक बदल रही है 72 सेकेंड में, और एक बदल रही है 108 सेकेंड में। इतना सेकेंड के अंतराल पर बदलती है। वे तीनों लाइट एक साथ जली हैं 8:20 में, इतना बजे एक साथ जली है। अगली बार एक साथ कब तीनों लाइट एक साथ जलेगी? अब देखिए पहले एक्स्ट्रा एक एग्जांपल समझते हैं, फिर इस पर आएंगे। अब देखिए इसमें एक लाइट है 2 सेकंड में बदलती है, एक 3 सेकंड में बदलती है, एक 4 सेकंड में बदलती है। तो इतना पार्टी वगैरह में जाते हैं हम लोग तो कहीं न कहीं देखते हैं लाइट लाल हरा पीला जो है लगा रहता है। तो ये सबका टाइमिंग अलग अलग रहता है चेंज होने का। कौन लाइट उसको बोलते हैं, एक्सचेंज लाइट की क्या बोलते हैं उसको। तो ये एक लाइट 2 सेकंड में चेंज हो रहा है, एक लाइट 3 सेकंड में चेंज हो रहा है, एक लाइट 4 सेकंड में हो रहा है। कभी कभी तीनों लाइट एक साथ जलेगी, फिर आगे पीछे हो जाता है, फिर तीनों एक साथ जलेगी, फिर आगे पीछे हो जाता है। तो ये एक साथ जलने के लिए कम से कम समय का वेट करेंगे कि अधिक से अधिक। तो कम से कम अभी जैसे एक साथ जला, फिर कम से कम समय के बाद एक साथ जलेगा। तो एक साथ कम से कम समय का मतलब यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये आपको सोचना है प्रश्न से कि अभी एक साथ जली तो आगे कम से कम समय ही ना लेगा एक साथ जलने के लिए। तो अब तीनों का क्या लेंगे, तब एलसीएम, कम से कम समय का मतलब एलसीएम, और इसका एलसीएम हो जाएगा 12 सेकेंड में एक साथ तीनों जलती है। अगर कोई लाइट 4 बजे जली है एक साथ, फिर अगला 4:12 सेकंड में एक साथ जलेगी, फिर अगला एक साथ 4:24 सेकंड में जलेगी, फिर 12 जोड़ देंगे 36 सेकंड में जलेगी। यानी कि एक साथ जलने के लिए हर 12 सेकंड वेट करना पड़ता है। अगर प्रश्न में पूछे कि तो 1 मिनट में कितनी बार जलेगी तीनों लाइटें, तो 1 मिनट में 5 बार जलेगी। तो एक साथ जलने के लिए हर 12 सेकंड वेट करना पड़ता है। तो देखिए उसी तरह सेम ये को प्रश्न है, यही होगा कि ये हर 2 सेकंड में चेंज होती है, तो 12 सेकंड में ये 6 बार चेंज हो जाएगी, और ये 3 सेकंड में चेंज होती है तो 12 सेकंड में ये 4 बार चेंज हो जाएगी, और ये 4 सेकंड में चेंज होती है तो 12 सेकंड में ये 3 बार। यानी इसका छठा बार और इसका चौथा बार और इसका तीसरा बार मैच कर जाएगा, एक साथ जलेगी, फिर आगे पीछे तुरंत हो जाएगा, क्योंकि सबका स्पीड अलग अलग है। तो एक साथ ये सेम एग्जाम्पल ये है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए ताकि आप इसको क्वेश्चन को फिल कर पाएँ। अब देखिए ये प्रश्न में भी सेम कहानी है। तो एक साथ जलने के लिए कम से कम समय का वेट करेंगे, कम से कम लिखा हुआ नहीं है, आपको इससे समझना पड़ेगा, लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि इसमें अभी अगर जला है तो अगला कम से कम समय में ही ना एक साथ जलेगी, फिर अगला अधिक से अधिक समय थोड़ी होगा, अभी जला तो फिर अगला कम से कम समय में एक साथ जलेगी। जैसे एग्जाम्पल में अभी हम लोग समझे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 432 सेकेंड। इसका एलसीएम निकालिएगा इस तरह करके तो 432 सेकंड आएगा। 432 सेकंड को मिनट में लाएंगे तो 432 को भाग देंगे 60 से, तो 7×42, तो इधर 7 मिनट हो जाएगा और ये 12 सेकंड बच जाएगा। यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड सब लाइट को एक साथ जलने के लिए, एक साथ जलने में 7 मिनट 12 सेकंड लगता है। अगर आप तीनों लाइट को एक साथ जलते हुए देखें तो अगली बार देखेंगे 7 मिनट 12 सेकंड में देखेंगे। फिर अगर 2 बार आप देखना चाहते हैं तो अभी अगर आप देखें हैं तो 7 मिनट 12 सेकंड में एक बार देखेंगे, फिर अगला 7 मिनट 12 सेकंड में एक बार सबको जलते हुए देखेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति जो है 8:20 में सब लाइट को एक साथ जलते हुए देखा है तो अगली बार कब देखेगी, 8 मिनट 20 सेकंड में इसमें जोड़ेंगे 7 मिनट 12 सेकंड, तो 8:27 12 सेकंड में, यानी इतना बजे एक साथ लाइटें जलेगी। यानी इसका आंसर हो जाएगा 8:27 12 सेकंड में ये तीनों लाइटें एक साथ जलेगी। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में देते रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी VVI प्रश्न है ये, इस तरह का पूछते रहता है। काफ़ी छोटे छोटे डेटा का भी यूज करता है इसमें, तो थोड़ा सा इसका एलसीएम फिर भी टफ है, लेकिन क्वेश्चन का
लॉजिक सेम है, इस तरह भी क्वेश्चन दे देता है ये छोटा छोटा प्रश्न जो है ना। तो इसमें आपको लैंग्वेज से समझना होता है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तो ये पकड़ में आ जाएगा। इस टाइप में बहुत क्वेश्चन है, अभी अभ्यास करेंगे हम लोग, सारा पकड़ में आ जाएगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो पहला प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है 6 घंटियाँ 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड 12 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड 12 सेकेंड इतना सेकेंड के अंतराल पर 10 भी है 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी? 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी? तो ऑप्शन में 15 भी है, 16 बार भी है, 18 बार भी है, 19 बार भी है। देखिए अब इसको भी समझिए, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इस तरह का खूब आता है प्रश्न, रेलवे एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम में देते रहता है। तो इतना सेकंड के अंतराल पर बजती है, मतलब कोई व्यक्ति है, ये यहाँ मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 आदमी है, 6 के हाथ में घंटी है, और ये जो है ये बहुत फास्ट बजा रहा है, हर 2 सेकंड में जो है घंटी बजा रहा है। और ये थोड़ा सा स्लो है, 4 सेकंड में बजाता है, ये उससे भी स्लो है, हर 6 सेकंड होता है तब ये घंटी बजाता है। और ये जो है 8 सेकंड में घंटी और स्लो है, ये जो है 10 सेकंड में घंटी बजाती है, ये हर 12 सेकंड में बजाती है। लेकिन कभी कभी इस सब का मैच करेगा, तो मैच करने के लिए कम से कम समय का वेट करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक, तो कम से कम समय की एक साथ मैच करे। तो एक साथ कम से कम समय यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आपको इसे समझना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के। तो कम से कम समय का इंतजार करेंगे, कम से कम समय का मतलब एलसीएम, कि सब घंटियाँ एक साथ बजे। इसके लिए कम से कम समय, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ किसका? 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 120 आएगा। 120 सेकंड का मतलब हुआ 2 मिनट। हर 2 मिनट में सब घंटियां एक साथ बजती है, फिर तुरंत आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि सबका स्पीड अलग अलग है। कोई बहुत फास्ट बजती है, कोई थोड़ा उससे स्लो है, हर 2 सेकंड में बजती है, कोई 4 सेकंड में बजती है। तो अब देखिए यही होगा कि 120 सेकंड में सब एक साथ बजेगी, फिर आगे पीछे तुरंत हो जाएगा। तो 120 सेकंड में 60 बार बज जाएगी। ये भी पूछ सकता है कि जो 2 सेकंड में बजती है वो जब एक साथ बजती है तो एक साथ बजने के लिए उसको कितना बार बजाना पड़ेगा? तो 60 बार बजाना पड़ेगा एक साथ जो सबका पूरेगा। तो अब इसको क्या बार बजाना पड़ेगा? 30 चौके 120, 30 बार। तो ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमा भी सकता है, यानी सब घंटियाँ एक साथ बजे, इसके लिए कम से कम समय का कितना वेट करना पड़ेगा? 2 मिनट। अब कहा कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो एक बार सब घंटियाँ बजने के लिए 2 मिनट लगता है, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 30 को भाग देंगे 2 मिनट से, यानी कि 15 बार हो जाएगा, 15 बार। लेकिन प्रश्न में कभी कभी 15 नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो यहाँ प्रश्न में लिखा है कि इकट्ठी कितनी बार। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब आप कहीं कोई मंदिर गए, देखे कि आप घंटी बजी और आप देख रहे हैं कि अगला हर 2 मिनट में एक साथ बज रही है, तो आधा घंटा रुके, तो 30 मिनट में उधर 15 बार देखे, और जब एंट्री लिए थे उस समय भी तो देखे कि एक साथ बजी सब घंटी, तो एक साथ बजी तो वो भी तो काउंटिंग है। तो इस तरह से कुल काउंटिंग हो जाएगा कितना बार? 16 बार। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन में 16 नहीं रहता तो फिर 15 आप मार के निकल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हाँ, ये भी इसमें पूछ सकता है कि एक साथ कितने समय में बजेगी, तो आंसर होगा 2 मिनट में। लेकिन यहाँ एक साथ 2 मिनट में बजती है, यहाँ 30 मिनट में कितनी बार पूछा है, तो 15 बार। और जब आप मंदिर गए या जहाँ भी बज रही है वहाँ गए, तो वो भी तो देखे कि अभी 1 घंटी बजी, उसके बाद फिर आप 30 मिनट रुके हैं, तो वो भी तो एक घटना हो गया। जब देखे उसके बाद फिर आप टाइमिंग काउंटिंग किए हैं, तो एक इसलिए अपने मन से जोड़ के 16 बार इकट्ठी पूछे तो 16 बार जो है हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटियाँ 0.25 सेकेंड। 3 नंबर प्रश्न है 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो तीनों घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई तो कितने समय बाद फिर पुनः एक साथ बजेगी? ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सेम क्वेश्चन है। तो कम से कम एक साथ बजने के लिए कम से कम समय इंतजार करेंगे, और कम से कम समय का इंतजार करना होगा। तो कम से कम समय का मतलब एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए पॉइंट वाला का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद सबसे अधिक अंक देखेंगे किस में है, तो सबसे ज़्यादा अंक पॉइंट के बाद इसमें है, 3 अंक है, तो 3 अंक सब में पुरा देंगे पॉइंट को इग्नोर करके। तो 25 यहाँ 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 0 दिए, 3 अंक हो गया। यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, 2 0 दे दिए थे, 3 अंक हो गया। यहाँ तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद 3 अंक है ही। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ट्रिक से क्या होता है
डिफिनेशन होता है छोटी सी छोटी संख्या जो सबसे कटे, तो सबसे कटे इससे भी, इससे भी, इससे भी, लेकिन सबसे कटने ट्रिक से लेते हैं बड़ी वाली को। बड़ी वाली इसमें संख्या 250 है, 250 सबसे कहाँ कटेगा, 100 से नहीं कटेगा, तो 250 का टेबल पढ़ेंगे, तो 250 गुना 2 500, 500 देखिए इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है, इससे भी, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 500। ये भी नहीं कटती तो फिर 750 लेते, वो भी नहीं कटती तो 1000 लेते। तो इस तरह से करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। 500 सबसे कट रही है, तो 500 से कम ये तीनों से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पॉइंट का काम करेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो सब में 3 जीरो पुराए थे, तो दाएं तरफ से 3 अंक गिन के पॉइंट बैठा देंगे, तो 1 2 3 यानी पॉइंट हो जाएगा यहाँ, तो 0.5 सेकंड हो जाएगा आंसर इसका। तो 0.5 सेकंड में जो है सब घंटियाँ एक साथ पुनः बजती है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन आते रहता है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने एक पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड लेते हैं। सबका अलग अलग टाइमिंग है। तो कह रहा है कि पहली बार आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए ये वृत्ताकार मैदान है, यहाँ इसी बिंदु से सब जो है, एक बोल रहा है कि हम 200 सेकंड में पूरा चक्कर लगा देंगे ये, और ये बोल रहा है कि हम 300 सेकंड में पूरा चक्कर लगाएंगे, थोड़ा सा ये स्लो दौड़ता होगा, और ये जो है 360 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है, और ये जो है इससे भी स्लो है, 450 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। तो जैसे ही सीटी बजेगी यहाँ से सब दौड़ना शुरू करेगा, पुनः इसी बिंदु पर इसी तरह का नज़र आए, इसी बिंदु पर तीनों नज़र आए, एक लाइन पे खड़ी है तीनों, है ना, मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु है, इसके सामने खड़ी है, तो इसी लाइन पे जो है इसी तरह नज़र आए, इसके लिए कम से कम समय क्या इंतज़ार करेंगे। तो कम से कम समय का मतलब एलसीएम यानी कि 200, 300, 360 और 450 सेकंड का एलसीएम लेंगे हम लोग। तो 90% प्रश्न का एलसीएम एचसीएफ तो हम लोग ऐसे ही सब का निकाल लेते हैं। जैसे कि इसमें देखिए 200, 300, 360, 450 का एलसीएम निकालना है, तो डिफिनेशन होता है छोटी छोटी संख्या ट्रिक से बड़ी वाली चुनेंगे। बड़ी वाली 450 से सबसे कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो इसका टेबल पढ़ेंगे। 450 2 बार में 900, 900 भी नहीं कटेगा, 1350 भी नहीं कटेगा, 4 बार में 1800, 1800 देखिए इससे भी कट रहा है, 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 यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1800। 1800 सेकंड यानी कि 1800 सेकंड में जिस तरह अभी नज़र आ रहा है सब धावक, इसी तरह नज़र आएगा, फिर तुरंत आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि सबका स्पीड अलग अलग है। तो 1800 सेकंड में सब धावक इसी तरह नज़र आएगा, फिर आगे पीछे हो जाएगा। 1800 सेकंड मतलब आधा घंटा, हर आधा घंटा में इस तरह का दृश्य देखने के लिए मिलेगा। इस बिंदु पर आएगा, फिर तुरंत आगे पीछे हो जाएगा, तो हर 1800 सेकंड में सब धावक एक साथ नज़र आएगा। तो प्रश्न भी बढ़िया है। अगला प्रश्न है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबी और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ी हॉल के छत को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो देखिए बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर है 5। 15 मीटर लंबी और 17 सेंटीमीटर 15 एक हॉल 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबी है। तो 1 मीटर में 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स होगी, अच्छा सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स है। तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर होगा, 17 सेंटीमीटर यानी 1517 सेंटीमीटर ये लंबाई है हॉल का, और चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 902 सेंटीमीटर, यानी कि आयताकार हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो आयताकार ही फर्श है, हॉल है। अब इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो देखिए वर्गाकार टाइल्स लगाना है। हॉल की लंबाई चौड़ाई पता हो गया, वर्गाकार टाइल्स लगाना है, और कहा कि कम से कम टाइल्स लगे। तो देखिए यहाँ कम से कम का मतलब एलसीएम नहीं है। इस प्रश्न में बहुत कन्फ्यूजन होगा, इस तरह ध्यान से समझिए इसको। देखिए कम से कम समय कहा कि कम समय नहीं, कम से कम टाइल्स लगे। तो कम से कम टाइल्स कब लगेगा, जब बड़ा से बड़ा टाइल्स लगाएंगे, और बड़ा से बड़ा टाइल्स लगाने का मतलब एचसीएफ से बड़ा नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो कटकुट करना पड़ जाएगा। तो बड़ा से बड़ा टाइल्स लगाएंगे तब ना कम संख्या टाइल्स में हो जाएगा। अब देखिए ऐसे तो पता नहीं रहेगा तो कुछ मंगा लेंगे अंदाज से, बाद में पता चलेगा घुमाना पड़ रहा है।
जब एक्यूरेट पता है कि कितना बाय कितना का हॉल है, लंबाई चौड़ाई दोनों पता है, तो कम से कम टाइल्स कितना लगेगा ये पूछा है, तो बड़ा से बड़ा टाइल्स मंगाएंगे। बड़ा से बड़ा टाइल्स का मंगाने का मतलब एचसीएफ से बड़ा नहीं मंगा सकते हैं, तो ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 1517 और 902 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये 41 सेंटीमीटर होगा। 1517 को भाग देंगे 902 से तो एक बार में 902 होगा। देखिए एक बार में 902 होगा। 1500 अब देखिए इसका एचसीएफ निकालना है तो 1517 सेंटीमीटर को भाग देंगे 902 से तो एक बार में 902 होगा। 5 इधर एक 6, फिर इसको भाग देंगे 902 को, एक बार में 615, तो 12 में 5 7, 9 में 1 8, इधर 8 में 2 बचा, फिर इसको भाग देंगे 615 को, 2 बार में 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, तो 574 यानी 1, 11 में 7 4, इधर कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको भाग देंगे 287 को, 7 बार में 7 1 7 28, तो 287, यानी कि अंतिम बार ये किससे कटा 41 से, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 41। यानी कि वर्गाकार टाइल्स जो लगाएंगे ये 41 बाय 41 का टाइल्स लगाएंगे, 41 बाय 41 का टाइल्स लगाएंगे तो टाइल्स को कटकुट नहीं करना पड़ेगा और एक्यूरेट जो है जितना टाइल्स लगेगा वो आ जाएगा। तो 41 बाय 41 वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो कम से कम टाइल्स की संख्या पूछा है, तो कम से कम टाइल्स की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल, फर्श कैसा है आयताकार है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई बटे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए लंबाई चौड़ाई कितना है 1517 सेंटीमीटर गुना 902 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसके साथ भी हो जाएगा, दोनों गुना होगा तो, और फिर जो टाइल्स लगेगा वर्गाकार टाइल्स, वर्ग का भुजा कितना है, ए बराबर 41 सेंटीमीटर निकला, तो 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 41 गुना 41 कर देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर तो दोनों का कट ही जाएगा। अब इसको भाग कटाना है तो देखिए 41 तिया 123, 3 बार में 123, 123 इसमें बचा 123, 17 17 10 27 28, 287 को फिर भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा, और फिर ये 41 दूना 82, फिर ये 41 दूना 82, अब ये हो जाएगा 37 गुना 22, जब गुना करेंगे 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 3 9 6 14 26, 1 21, 3 9 6 2 8, यानी कि इसको कट के हो जाएगा ये 37 गुना 22, गुना करेंगे तो 814 टाइल्स लगेगा। यानी कि इसमें हॉल में इसको ढकने के लिए आयताकार हॉल है, इसका लंबाई है 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 902 सेंटीमीटर। तो इसको ढकने के लिए 41 बाय 41 का जो वर्गाकार टाइल्स लगेगा कितना लगेगा 814 टाइल्स लगेगा। तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न था, एक बार फिर से इसको देखते हैं। इतना मीटर लंबी 15 मीटर लंबी 17 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसको 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबी है, यानी 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा, और चौड़ी 902 से 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम है। अब कहा कि ये डिफरेंट है तो आयताकार फर्श हो गया, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो आयताकार फर्श हो गया। अब इसमें टाइल्स लगाना, कम से कम टाइल्स लगे तो बड़ा से बड़ा टाइल्स लगाएंगे। बड़ा से बड़ा टाइल्स का मतलब एचसीएफ से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं तो कटकुट करना पड़ जाएगा। एचसीएफ से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं तो ये दोनों का एचसीएफ निकाले, यानी पता चल गया 41 बाय 41 का टाइल्स लगेगा। तो अब क्षेत्रफल कितना है, तो फर्श का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल्स, एक टाइल्स कितना स्पेस लेगा उसका क्षेत्रफल, भाग दे दिए, कटा के कितना आया 814, यानी कम से कम 814 टाइल्स लगेगा। बड़ा से बड़ा 41 बाय 41 का टाइल्स लगाएंगे तो कम से कम टाइल्स जो है 814 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन के आगे और पीछे पहियों की परिधि 3.5 मीटर, एक पहिया है 3.5 मीटर का और एक पहिया है 3 मीटर का। तो देखिए छोटा बड़ा पहिया है, एक है 3 मीटर का, एक 3.5 मीटर है, और चाल इसका दिया हुआ है, स्पीड दिया है 15 मीटर प्रति सेकेंड।
स्पीड दिया है, चाल दिया है पहिया का, स्पीड दिया हुआ है। तो कह रहा है कि न्यूनतम कितने समय में दोनों पहियों द्वारा लगाए गए चक्कर की संख्या पूर्णांक में होगी। पूर्ण संख्या में मतलब 6 चक्कर लगे, 7 चक्कर लगे, ऐसा पूर्ण में, 6.5, पौने 7, पौने 8, 8.5 ये नहीं, या तो 8 चक्कर लगे या 9 चक्कर लगे या 10 चक्कर, पूर्ण संख्या में वो चक्कर की संख्या। इसके लिए कम से कम समय क्या लगेगा। तो देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का थोड़ा बहुत यूज है, टाइम एंड डिस्टेंस तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इसमें देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो देखिए कम से कम समय की बात कर रहे हैं, तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, चाल। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, कम से कम समय का मतलब यहाँ एलसीएम निकालना है। कम से कम समय लगने का मतलब एलसीएम, कम से कम समय, कम से कम समय लगे का मतलब एलसीएम निकालना है। तो दूरी कितना है, 3.5 मीटर का एक पहिया है, और चाल क्या है, दूरी बटे चाल, चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, ये भी सेकंड है। दूसरा पहिया है 3 मीटर का, इसका चाल है भी 15 मीटर प्रति सेकंड, चाल तो सेम है। ये मीटर कट जाएगा, सॉरी मीटर नहीं कटेगा, सेकंड कट जाएगा, और इसका भी सॉरी मिस्टेक हो गया, अब इसमें मीटर ही कटेगा, मीटर कट जाएगा, इसका मीटर कट जाएगा, इसका भी मीटर कट जाएगा, दोनों में सेकंड बचा है। एस पर यहाँ सेकंड है। ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 देंगे, अब कट रहा है 7 × 5 = 35, 5 × 10 7/30, और इधर हो जाएगा 5 × 3 = 15, यानी 1/5। अब देखिए सेकंड है, दोनों में सेकंड ऊपर जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे। अब इसका कम से कम समय एलसीएम और एलसीएम बट्टे वाला हम लोग सीख चुके हैं, भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम कहेगा तो सिंपल एलसीएम तो हम लोग जानते ही हैं, और भिन्न वाला भी हम लोग सीखे हैं। एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, यानी अंश का एलसीएम निकालेंगे, यानी 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा 7, और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे, यानी हर का एचसीएफ निकालेंगे। 5 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, बड़ी बड़ी संख्या 5 है, दोनों काट रही है, और ये सेकंड, इसको भाग देंगे 1.4 सेकंड, यानी 1.4 सेकंड में दोनों पहियों द्वारा लगाए गए चक्कर की पूर्णांक की संख्या में होगा। जैसे आपको प्रूफ करते हैं, इसको देखते हैं। तो दूरी देखें, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना लिया 1.4 सेकंड। ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 है ना, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21 मीटर बचा है। 21 मीटर, 21 मीटर चलने पर दोनों पहिया पूर्णांक में होगी। देखिए 21 मीटर में इसको 7 चक्कर लगाना पड़ेगा, इस पहिया को छोटा इसका परिधि है तो 7 चक्कर लगाना पड़ेगा, 7 चक्कर 21 मीटर चलने में, और इसको 6 चक्कर में ही ये जो है 21 मीटर चल लेगा। 6.5 मीटर एक बार घूमती है तो देखिए 6 चक्कर और 7 चक्कर पूर्ण संख्या नहीं है। 6 में क्या कमी है, 7 में क्या कमी है, एकदम पूर्ण है। तो पूर्ण संख्या में चक्कर की संख्या पूर्ण में हो तो इसके लिए कम से कम समय लगेगा 1.4 सेकंड, 1.4 सेकंड समय लगेगा पूर्णांक में आने के लिए दोनों पहियों को। ये भी पूछ सकता था कि कितना दूरी तय करने के बाद दोनों पहिया जो है पूर्णांक में आएगा, तो कितना दूरी पूछेगा तो फिर ये निकालना पड़ेगा। 21 मीटर दूरी तय करने के बाद दोनों पहियों द्वारा लगाए गए चक्कर पूर्णांक में होगी, है ना, 21 मीटर दूरी तय करने पर। तो ये भी पूछ सकता था। काफ़ी बढ़िया सब प्रश्न है इस टाइप 9 में। मिसलेनियस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इसमें और कुछ क्वेश्चन रह गया, आज ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मिसलेनियस एक क्लास लगेगा, उसमें भी लगभग उसमें भी क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, उसमें भी है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, एक रेजिमेंट में कम से कम सिपाहियों की संख्या क्या होगी जो एक खोखले वर्ग के रूप में खड़े किए जा सकते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा गहराई में है, और 8, 10, 12, 15 सिपाही है, प्रत्येक सिपाही है, मतलब उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में खड़े करना है। देखिए वर्ग के रूप में खड़ा करने के लिए 8, 10, 12 और 15 सिपाही है, ये मान लेते हैं कि वर्ग के रूप में है। चारों तरफ ये गड्ढा है, चारों तरफ इसमें बाउंड्री, इसमें सिपाही सबको खड़ा करना है, इस सब में सिपाही सबको खड़ा करना है। तो देखिए कम से कम सिपाही, यही कह रहा है कि इसमें प्रत्येक भुजा कम से कम सिपाही की संख्या, कम से कम सिपाही की संख्या मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 120 हो जाएगा, जो छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट रही है इस सबसे, तो इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। 120 से छोटा नहीं होगा। अब इसको वर्ग के रूप में खड़ा करना है तो 120 को वर्ग बनाना है तो 120 का स्क्वायर कर देंगे, तो 120 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 144 00, यानी 14,400 सिपाही चाहिए वर्ग के रूप में खड़ा करने के लिए न्यूनतम। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। और इसमें 3-4 प्रश्न है, इसको आज निकाल ही लेते हैं। 8 नंबर देखिए, 3 ड्रम है, एक ड्रम में 2557 लीटर दूध है,
27 लीटर, 2527 लीटर दूध है। और एक ड्रम में 1653 लीटर दूध है और एक ड्रम में 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा लेंगे जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डब्बों में पूर्ण संख्या में मापा जा सके, मतलब किस माप का बड़ा से बड़ा डब्बा मंगाएं ताकि सारे दूध को सेट करें तो बचना नहीं चाहिए। ये नहीं आधा डब्बा बच गया या थोड़ा सा बच गया, बचना चाहिए, एकदम सटपट हो जाए। बड़ा से बड़ा किस माप का डब्बा मंगाएंगे, तो बड़ा से बड़ा का मतलब यहाँ SCF निकालना है। तो इतना लीटर दूध है और 1653 लीटर दूध है और 2261 लीटर दूध है। मान लेते हैं गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है, ये भेड़ का दूध है। अब इसको जो है डब्बा में रखना है, तो किस माप का बड़ा से बड़ा डब्बा मंगाएंगे तो सटपट हो जाए। और बड़ा से बड़ा कहा, किस बड़े से बड़े माप का डब्बा मंगाएंगे, तो SCF निकालना है, बड़ा से बड़ा माप का डब्बा निकालने के लिए कहा। तो SCF देखिए ये ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन में 19 है, बी में 26 है, सी में 31 है और डी में तो रिपीट 26 लिखा है, तो एक ही टून कोई होगा। अब देखिए SCF दी गई संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे SCF कहलाता है। तो देखिए 31 से कट रहा है क्या, 31 से नहीं कटेगा, तो एक ऑप्शन बचता है 26 से। देखिए इसको तोड़ दीजिए, कटने में सुविधा होगा। 13 दूना 26, 13 से कटेगा, 13 एक 13, इसको पहले काटते हैं, 13 एक 13, 3 बचा इसमें 35, 13 दूना 26, 4 5 9 93, नहीं ये भी नहीं कटेगा, मतलब 13 से नहीं कटा, इससे भी नहीं कटेगा, दोनों से। अब 19 से देखिए, तो 26 भी नहीं, तो 26 तो रिपीट है, यानी ऑप्शन 19 हो जाएगा। 19 से जो है ये सब कटेगा। बड़ा से बड़ा नाप का जो है SCF इसका क्या निकलेगा, 19 निकलेगा। या तो भाग विधि से भी बना सकते हैं, जैसे 2527 को 2527 को भाग देंगे पहले 1653 से, अंतिम बार 19 से कटेगा, फिर 19 से उसको भाग देंगे, वो भी कटेगा। यानी कि SCF बड़ी से बड़ी माप का, यानी बाय ऑप्शन ज़्यादा आसान होगा कभी कभी प्रश्न को बनाना, या तो फिर डिटेल भी बनाइएगा तो इस तरह बना सकते हैं, क्योंकि मौखिक रूप से तो आप इसको SCF इसका निकाल नहीं सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा 90% प्रश्न का SCF एलसीएम तो हम लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं, लेकिन 10% में थोड़ा सा बड़ा रहता है। टेबल भी इतना बड़ा याद किसी को होता नहीं है जो कि ईजिली उसको निकाल सकें। तो बड़ा से बड़ा नाप का 19 लीटर नाप का डब्बा लेंगे तो सारा सेट हो जाएगा। आप देखिए 19 से ये कट जाएगा, तो इसका जो भी जितना, देखिए अब इसको नापने के लिए क्या डब्बा लगेगा, 19 से का 19 4 बचा, 19 से का 19 सॉरी 6 बचा, 62, 19 दिया 57, फिर कितना बच गया 5, 57, 19 दिया 57। मतलब सिर्फ ये दूध रखने के लिए 19 लीटर जो है 133 तो लेना पड़ेगा। उसी प्रकार ये भी कट जाएगा, इसको भी 133 को 19 लीटर लेंगे, सारा दूध सेट हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी जो है 19 8 से 19 8 52 से 8 बार में 152, तो बचा इसमें 8 5 13 133, 19 7 33, यानी 87 तो डब्बा लेंगे तो ये भी दूध सारा सेट हो जाएगा। अब इसको भी देखिए भाग दिए तो 19 से का 19 3 36, तो 36 को 19 से का 19, फिर कितना बचा इसमें 19 तक कट जाएगा, 16 17 19 9 बार में फिर 171 कटेगा। तो 119 को डब्बा जो है इसको सेट करने के लिए लेना पड़ेगा। अगर पूछेगा तो कम से कम कितना डब्बा लगेगा, तो सबको जोड़ देंगे, है ना। तो सबको बड़ा से बड़ा डब्बा लेंगे, बड़ा से बड़ा 19 लीटर से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, और फिर सबको जोड़ के, या फिर अलग अलग जो अलग इतना भाग दिए तो सबको जोड़ के जो है 19 से भाग देंगे, तो ये तीनों का जोड़ जितना आएगा वही आएगा, है ना। यानी कि इसको नापने के लिए 133 डब्बा लेना पड़ेगा, इसको नापने के लिए 87 डब्बा लेना पड़ेगा, इसको नापने के लिए 119 डब्बा लेना पड़ेगा। इस सारा दूध जरा सा भी बर्बाद नहीं होगा, एकदम सब सेट हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि बड़ा से बड़ा किस माप का डब्बा लेंगे, तो 19 लीटर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 आम के पेड़ हैं, 42 सेब का पेड़ है, 56 नारंगी का पेड़ है, और पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म का पेड़ हो। ऐसा करने के लिए न्यूनतम पंक्ति की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें न्यूनतम पंक्ति कहा, तो न्यूनतम पंक्ति तब होगा जब एक पंक्ति में अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, और अधिक से अधिक लगाने का मतलब SCF से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। SCF से ज़्यादा लगाएंगे तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो बचना नहीं चाहिए, एकदम सटपट हो जाना चाहिए, एक भी गाछ नहीं बचना चाहिए। तो पार्क वगैरह में देखते हैं ना, सजा के लगाता है तो अच्छा लगता है देखने में, उसी तरह इसको सेट करना है और कम पंक्ति बने, कम पंक्ति में सारा पेड़ लग जाए। तो कम पंक्ति में सारा पेड़ लगाने के लिए एक पंक्ति में अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, और अधिक से अधिक का मतलब SCF से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। SCF से ज़्यादा लगाने का सोचेंगे तो फिर कुछ ना कुछ बच जाएगा, सेट ही नहीं होगा। 42 गो सेब का है और 56 गो नारंगी का है। 21 आम का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है, और 56 तो नारंगी का पेड़ है। देखिए इसका SCF हो जाएगा,
एक पंक्ति में अधिक से अधिक लगाने का मतलब एचसीएफ से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। एचसीएफ से ज़्यादा लगाने का सोचेंगे तो कुछ ना कुछ बचेगा। तो देखिए इसका एचसीएफ हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे। तो ट्रिक से डिफिनेशन है, छोटी चुनते हैं, छोटी सबको नहीं काट पाएगी तो इसको तोड़ देते हैं। 7 या 21, 7 या 21, 7 सबको काट रहे हैं। हाँ, इसका एचसीएफ हो जाएगा 7। 7 बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट रही है ना। तो 7 से ज़्यादा आप एक पंक्ति में पेड़ नहीं लगा सकते। लगाने का सोचेंगे तो देखिए कुछ ना कुछ बच जाएगा, बर्बाद नहीं होना चाहिए, एकदम सब सटपट हो जाना चाहिए। तो देखिए एक पंक्ति में 7 लगेगा तो 3 पंक्ति इसका बनेगा, 6 7 42, 6 पंक्ति इसका बनेगा, 8 पंक्ति इसका बनेगा, 8 6 14 3, 8 6 सॉरी इसका 8 पंक्ति इसका 6, 8 6 14 3, 17 पंक्ति में सारा फिनिश हो जाएगा, एक भी गाछ नहीं बचेगा। तो न्यूनतम पंक्ति की संख्या, न्यूनतम पंक्ति की संख्या। तो स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज कर जाता है कि न्यूनतम कहा तो एलसीएम निकालेंगे। अरे न्यूनतम कह रहा है कि पंक्ति न्यूनतम बने, तो न्यूनतम पंक्ति कब बनेगा? जब अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। अधिक से अधिक मतलब एक पंक्ति में लगाइए, अधिक से अधिक मतलब एचसीएफ से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए 21 + 42 + 56, इसको जोड़ और भाग दे देंगे। एक पंक्ति में कितना लगेगा? 7। तो 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 5 4 9 2 11, 7 से भाग देंगे के बार में कटेगा? 17 बार में, 17 7 19 से, यानी 17 पंक्ति बनेगा। 17 पंक्ति में सारा पेड़ सेट हो जाएगा। देखिए 3 पंक्ति इसका, 8 7 42, 6 पंक्ति इसका और 8 7 56, 8 पंक्ति, 8 6 14 3 17। यहाँ से भी आप ऑप्शन टिक मार सकते हैं, लेकिन प्रोसेस से क्या है, सबको जोड़ के एक पंक्ति में जितना आएगा उसे भाग दे देंगे, 17 पंक्ति बनेगा। अगला भी प्रश्न सेम है। कहा कि एक व्यक्ति के पास 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर लंबाई के लोहे के 3 छड़ हैं। तीनों छड़ों में से प्रत्येक बराबर लंबाई काटने के लिए बिना कुछ बर्बाद किए, बर्बाद भी नहीं होना चाहिए, तो कम से कम टुकड़ा कितना काटा जा सकता है? कम से कम टुकड़ा काटना है, बर्बाद भी नहीं करना है, तो बड़ा से बड़ा टुकड़ा काटेंगे। बड़ा से बड़ा टुकड़ा काटने के लिए एचसीएफ से ज़्यादा नहीं काट सकते हैं। कम टुकड़ा तब होगा जब बड़ा से बड़ा टुकड़ा काटेंगे। बड़ा से बड़ा टुकड़ा का मतलब एचसीएफ से ज़्यादा नहीं काट सकते हैं, यानी 10 15 और 20। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ 5 आएगा। 5 बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट रही है, 5 से बड़ा कोई संख्या नहीं जो सबको काट रही है, यानी 5 मीटर लंबाई से बड़ा टुकड़ा नहीं काट सकते हैं। सोचेंगे अभी तो कुछ ना कुछ बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद नहीं होना चाहिए, एचसीएफ से ज़्यादा नहीं काट सकते हैं। और न्यूनतम टुकड़ों की संख्या हो जाएगा, तो 2 टुकड़ा इसका होगा, 3 इसका, 5 आज 4 इसका, 9 टुकड़ा में सेट हो जाएगा। तो तरीका से बनाते हैं इसको, सबको जोड़ के 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 45, 45 को 5 से भाग देंगे तो 9 टुकड़ा में सारा सेट हो जाएगा। यानी 9 टुकड़ा से ज़्यादा, न्यूनतम टुकड़ा कम से कम 9 होगा, इससे कम नहीं होगा। इससे कम सोचेंगे तो कम टुकड़ा हो, इससे कम टुकड़ा नहीं होगा। इससे कम करिएगा तो कुछ ना कुछ बर्बाद हो जाएगा, सेट ही नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक पर्यटक प्रतिदिन उतना रुपया खर्च करता है जितना दिन का उसका दौरा होता है। जहाँ कहीं जाता है उतना रुपया खर्च करता है जितना दिन का उसका दौरा होता है। एक पर्यटक उतना रुपया खर्च करता है जितने दिन का उसका कुल दौरा होता है। यदि उसका कुल खर्च 361 रुपया होता है तो दौरों की संख्या कितनी है? मतलब जितना जगह जाता है उतना रुपया करके खर्च करता है। अगर 2 जगह गया तो 2 रुपया करके खर्च किया, 10 जगह गया तो 10 रुपया करके खर्च किया। तो कुछ पता नहीं है तो माना दौरों की संख्या, मतलब जितना जगह जाता है कि संख्या को x मान लेते हैं, और खर्च भी उतना ही है तो खर्च भी हो जाएगा x रुपया। तो इस तरह से x जगह गया, x रुपया करके खर्च किया तो हो जाएगा 361 रुपया खर्च कर देता है। तो x² बराबर 361 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √361, यानी ये 19 का वर्गमूल हो गया। यानी x का वैल्यू क्या आएगा? 19। मतलब 19 जगह जाता है और 19 रुपया करके खर्च करता है, तो तब ना 361 रुपया खर्च हो गया। तो जितना जगह जाता है उतना रुपया करके खर्च करता है। तो जो भी पूछेगा कि कितना जगह गया है तो आंसर हो जाएगा 19 जगह, कितना रुपया करके खर्च किया तो आंसर हो जाएगा 19 रुपया करके। तो जो भी पूछा है इसमें दौरों की संख्या पूछा है तो 19 जगह गया है, कितना रुपया करके खर्च किया है तो 19 रुपया करके खर्च किया है। तो आज ये क्वेश्चन भी हम लोग देखें, लास्ट क्वेश्चन था ये। और अब मिसलेनियस बचा है, मिसलेनियस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। टाइप 8 तक का, आज टाइप 9 पढ़े और 8 भी पढ़े, टाइप 7 तक का लिंक दिए हैं। तो 8 और 9 का डिस्क्रिप्शन आज दे देंगे, 8 और 9 टाइप में, बाकी टाइप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन से देखिएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। काफ़ी सिस्टमेटिक जो है टाइप वाइज करके सेट किए हैं इसको। और अब लास्ट मिसलेनियस बचा, मिसलेनियस में भी काफ़ी बेहतरीन सब क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।